नालागढ़ उपमंडल के सल्लेवाल गांव के पास चिकनी नदी में एक बार फिर भारी बारिश की वजह से जलस्तर अचानक बढ़ा है और वहां पर 2 प्रवासी मजदूर भी फंस गए। ये घटना उस वक्त हुई जब यूपी के जितेंद्र कुमार और उनके साथी मजदूर काम के लिए कंपनी जा रहे थे। पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से चिकनी नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों मजदूर नदी के बीच एक टापू में फंस गए। लगभग पौने घंटे तक जीवन और मौत के बीच झूलते रहे इन मजदूरों को आखिरकार स्थानीय ग्रामीणों के साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने बचा लिया। बचाए गए मजदूर की माने तो वे रोज की तरह नदी पार कर कंपनी जा रहे थे, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। देखते ही देखते वे बीच नदी में फंस गए। उन्होंने तुरंत अपने मुंशी को फोन कर मदद मांगी। मुंशी ने स्थानीय ग्रामीणों को सूचित किया, जिसके बाद गांव के युवा और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना प्रसारित की, जिससे बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान कुछ स्थानीय युवाओं ने संभाली। तेज बहाव के बावजूद उन्होंने रस्सियों को जोड़कर एक युवक को नदी में उतारा। इस युवक ने साहस दिखाते हुए दोनों मजदूरों को रस्सी के सहारे एक एक कर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। इस ऑपरेशन में ग्रामीणों की सूझबूझ और एकजुटता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब चिकनी नदी में मजदूर फंसे हो। महज एक हफ्ते पहले भी इसी तरह 2 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने ही बचाया था। स्थानीय प्रशासन और सरकार ने बारिश के मौसम में नदियों के किनारे न जाने की चेतावनी जारी की हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। रेस्क्यू टीम के सदस्य लकी और विजय बताते हैं कि एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को खबर दी गई, लेकिन कोई त्वरित मदद नहीं मिली। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में जान माल का नुकसान होने से रोका जा सके। मैं सबको बताना चाहूंगा, आज तक किसी को पता नहीं है। यहाँ पे पहले ही 2 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। एक हमारे गांव से ही थे, रामनाथ जी ना, तकरीबन 6-7 साल पहले उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी इसी तरीके से, ठीक है, नदी में डूबने के कारण। और एक मृत्यु और हुई थी, एक मेरे चाचा जी का बेटा था, एक उसकी भी हुई थी। मैं सबको बताना चाहूंगा कि इसका जो जल स्तर है एकदम से बढ़ जाता है। यहाँ पे जितने प्रवासी लोग हैं इनको पता नहीं है। तो आज हमारे को यहाँ के जो आशु भाई है एक ना, वो यहीं के मूल निवासी, और गुरदीप जी, उनका मेरे को फोन आया था। हम पुलिस स्टेशन नालागढ़ में थे, किसी काम से गए हुए ना। तो जैसे हमारे को पता चला, हमने वहां पे जो पुलिस बल के लोग थे, हमने उनको भी बोला, पर उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं हमारी बात को। तो वहां पे 5-10 मिनट खराब करके हम यहाँ पे आए, और जितना भी हुआ हमने चलो इनकी सहायता की। पर हम तो ये बोलते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। हमने पहले भी अवगत कराया था कि प्रशासन को किसी ना किसी तरीके से जो है इन लोगों तक जो है सूचना पहुंचानी चाहिए, चाहे प्रधान के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ताकि ये दोबारा जो है ये बंदे गलती ना करें। जब तक क्या यहाँ पे कोई नहीं मरेगा बाढ़ में डूबने, तब तक प्रशासन क्या सोया रहेगा। एनडीआरएफ है, पुलिस है, फायर सर्विस है ना। और आपने देखा ही होगा कि इन दिनों जो है कितनी घटनाएं हो रही है मंडी में, और हिमाचल में सबसे ज्यादा त्रासदी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई मंदभागी घटना जो है हमारे क्षेत्र में ना हो। तो इनके तक एक संदेश पहुंचाया जाए, और सभी को प्रशासन को अपना काम जो है तरीके से करना चाहिए। हम कोर्ट में अपना काम कर रहे थे, तो मुझे फोन आया कि यहाँ पे 2 बंदे आज फिर फंस गए हैं, जो फिर काम के अपने सिलसिले, रोजगार के सिलसिले में कंपनी जा रहे थे, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बीच में फंस गए। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बद्दी नालागढ़ में एनडीआरएफ की टीमें हैं, लेकिन एनडीआरएफ काम क्या करती है? हमें इतनी दूर से आना पड़ा। एनडीआरएफ का क्या काम है जब लोगों के लिए एनडीआरएफ काम ही नहीं कर रही? तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो एनडीआरएफ का जो यहाँ पे ऑफिस है ये बंद होना चाहिए। अगर वो अपना ऑफिस रखना चाहते तो ऐसे काम क्यों नहीं करते आगे? सरकार क्यों नहीं आती आगे? आज हमारी टीम ने इन लोगों को नदी में से बचाया है। आज के हम लोग जा रहे थे कंपनी, आज के पानी बहुत तेज हो गया। यानी कब की बात है, क्या करने जा रहे थे? जा रहे थे कंपनी काम करने। कौन कौन थे आपके साथ? दो बंदे थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? आज के पानी तेजी से आ गया। फिर बीच खड़े रहे? हाँ। तो फिर क्या हुआ, तो किन्होंने बताया आपको? हमने मुंशी के पास फोन किया, मुंशी उधर से आया। आज हुआ कि ये 2 लोग जो कि जेबीएम में कार्यरत हैं, आज ये अपने रोजगार से मिलकर अपने घर की तरफ, अपने कमरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन अचानक में नदी में उफान आने के कारण ये बीच में फंस गए, जिसकी सूचना इन्होंने तुरंत अपने मुंशी को दी, और मुंशी के माध्यम से वो सूचना लकी सल्लेवाल, विजय भाई, बजरंग दल और राष्ट्रीय सुरक्षा दल को मिली। तुरंत
मतलब हमारी टीमें यहाँ पर आई और इन लोगों की जान बचाई गई। कैसे बचाया गया? इन लोगों को लक्की सलेवाल और विजय जी, इन दोनों ने नदी में घुसकर जो है रस्से के रास्ते से, और कुछ टीम जो है मिलकर वो पीछे रस्सा पकड़ के खींच रही थी, बड़ी मुशक्कत से इनको जो है नदी से बाहर निकाला गया। यहाँ जी अगर देखा जाए तो ये नदी में आज दूसरी घटना होगी 2-3 दिन बाद, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप इसको किस नजर से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इंडस्ट्री जहां पे ये काम कर रहे हैं, कम से कम उनको इनको क्लियर करना चाहिए कि बरसात के मौसम में चिकनी नदी में जो ये वाटर लेवल है, जो पानी है, एकदम से बढ़ जाता है, तो कम से कम इनको एक रास्ता निर्धारित करके दे या इनको आने जाने की कोई सुविधा दें ताकि ऐसी घटनाएं यहाँ पे ना हो सके।